डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 2021 का जो मॉडल पेपर है हिंदी अनिवार्य का 12th क्लास का, उसका पूरा सॉल्यूशन। इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। इसमें आपको पीडीएफ का पासवर्ड बताऊंगा, उस पासवर्ड से ही पीडीएफ खुलेगा, जिसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पे आपको सारी लिंक मिलेगी और वहीं से आप सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे पीडीएफ को और इसके सोल्यूशन को। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है। तो नेपाली की भी देवनागरी होती है, आपकी हिंदी की भी होती है और संस्कृत की भी होती है। केवल पंजाबी जो है इसका जो आंसर सही होगा आपका, इसकी देवनागरी नहीं होती है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को संपर्क भाषा कहते हैं, क्योंकि ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। पूरे राज्य में बोली जाती है तो ये राजभाषा हो जाती। इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अलंकार में समता दर्शाई जाती है तो कौन सा है, वो उपमा अलंकार होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई ऐसा डाउट लगे कि कोई आंसर करेक्ट नहीं है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, इसमें जो ये पूरे में इसमें कौन सा अलंकार पूछा गया है तो बताना है आपको। तो इसमें यमक अलंकार जो आएगा, क्योंकि एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। तो दोनों ही पागल कर देता है, अगर सोना ज़्यादा मिल जाए तो भी और धतूरा चढ़ जाए तो भी। तो इस तरह से इसका यमक अलंकार होगा। पांचवा जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें पूछा गया है, थेसिस शब्द का हिंदी अर्थ एक्चुअल में क्या होगा। तो वो होगा आपका शोध प्रबंध। ठीक है, शोध प्रबंध जो है थेसिस जो है वो होता है। या फिर आप इसको, अगर और भी इसमें कोई दिक्कत आती है, कोई आपको लगता है डाउट, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में विजिलेंस यानी सतर्कता होती है आपकी। इसके बाद में चूड़ामणि द्वारा स्वस्थकाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने क्या कहा। तो यहाँ पर तो क्या आपने मल्लेच का उत्कोच स्वीकार कर लिया, ये सा ऑप्शन उसने ये वर्ड कहा था। तुलसीदास की भक्ति मानी जाती है तो सखा भाव की भक्ति उनकी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, इंटरनेट की पत्रकारिता आजकल लोकप्रिय है क्योंकि इंटरनेट दृश्य एवं प्रिंट दोनों के माध्यम से मिलता है। इससे खबर बहुत ही तीव्रता से पहुंच जाती है और इससे खबरों की पुष्टि तत्काल की जा सकती है। उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा। 10वां है, समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े इंट्रो में 4 ककारों की जानकारी दी जाती है। कौन से ककार है तो क्या, कौन, कब और कहाँ, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद में आपको ये जो है छोटा सा एक पैसेज जो है पढ़ना था। इस पढ़ने के बाद में इस पैसेज को, यहाँ पर जो पूछे गए थे क्वेश्चंस, इनके आंसर्स देने थे। तो चलिए इनके आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियाँ कौन सी है। तो अहंकार, दोष, क्रोध जो है हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियाँ है। तीसरा, हमें हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियाँ की लगाम मतलब बाधक प्रवृत्तियों की लगाम क्यों रोकनी पड़ती है। तो यदि हम इनको बेरोक टोक चलने दें तो निस्संदेह हमें नाश और पतन की तरफ ले जाएगी, इसीलिए इनका जो है लगाम रोकनी पड़ती है। दूषित वृत्तियों को शांत करने का उपाय क्या है। तो दूषित जो सद्वृत्तियाँ हैं उन्हें इतना उत्तेजित किया जाए कि दूसरी वृत्तियाँ स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएं। इस पैसेज में इसका आंसर है। और साहित्य हृदय की वस्तु है कैसे। साहित्य मनोविकारों के रहस्य को खोलकर सवृत्तियों को जगाता है। जहाँ ज्ञान उपदेश असफल होते हैं वहाँ साहित्य बाजी मार लेता है, इसीलिए साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं अपितु हृदय की वस्तु है। इसके बाद में आपका छठा से क्वेश्चन जो है, इसमें पद्यांश दिया हुआ है। इस पद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको जो है आंसर देने थे। पद्यांश आपके सामने होगा। आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो भी पीडीएफ के साथ में क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, इसका आंसर सोल्यूशन भी पीडीएफ में मिलेगा, ध्यान रखना है आपको। कवि ने जवानी की क्या विशेषता बताई है। तो कवि ने जवानी की क्या विशेषता है। कवि के अनुसार जवानी आसान नहीं है, उनके अनुसार जवानी सोच सोच कर नहीं चलती है, यही जवानी की विशेषता है। और उसके बाद में कवि के अनुसार गति की तृष्णा से क्या अभिप्राय है। तो कवि के अनुसार गति से तृष्णा से अभिप्राय है अपने लक्ष्य की ओर जल्दी से आगे बढ़ने से है। ठीक है, और गति की तृष्णा कब बढ़ जाती है। कवि के अनुसार जब राह में मुश्किलें और कठिनाइयाँ आती हैं तो गति की तृष्णा जो है बढ़ जाती हैं। उसके बाद में खालिस्तान भरने थे तो ऊपर वाले जो आप मैसेज पढ़ेंगे उसमें से जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले। और समाचार लेखन में इंट्रो मुखड़ा महत्वपूर्ण होता है और समाचार लेखन की कथात्मक शैली में क्लाइमेक्स जो है बिल्कुल आखिरी में आता है। इसके बाद में खंड बी की बात करें तो इसमें अपने जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति के लिए
एक पत्र आपको जारी करना था। तो इस तरह से होता है, जिसको आपको लिखना है राजस्थान सरकार और कमलेश कुमार कलेक्टर जिसने मतलब ये लिखा है वो आपको यहाँ पे। और ये जो आशा प्रक्रम पे जो है ये एक विशेष नंबर होता है जो अपना पत्र जो भी सरकारी जारी होता है तो उसमें डालते हैं। और दिनांक आपकी मर्जी है डालना है, उदयपुर लिखा हुआ है तो उदयपुर डालना है। और आपके हिसाब से अगर नाम नहीं दिया तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिय उपाध्याय जी या उपाध्याय जी। दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार एवं प्राप्त शिकायतों से ज्ञात हुआ कि कुछ कस्बों और मोहल्लों में कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर कचरा पात्र और सफाई कर्मचारियों की उचित व्यवस्था नहीं है। वहाँ के अधिकारियों से पूछताछ में पता चला कि स्वच्छता अभियान हेतु बजट की स्वीकृति जारी नहीं हो पाई है। अतः इस संदर्भ में उचित कार्रवाई कर स्वच्छता अभियान हेतु बजट की स्वीकृति जारी करें। ठीक है, कस्बों ताकि कस्बों और मोहल्लों की कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था हो सके। सर धन्यवाद, जिसने लिखा है उसका यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा और उसका नीचे जो नाम है वो आ जाएगा और प्रतिष्ठा में जो है अपना यहाँ पे पूरा आ जाएगा जो लेटर में लिखा हुआ है ऊपर। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय के पाठ के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखना था आपको। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो है आंसर बहुत ही सिंपल वर्ड में और शानदार तरीके से लिखा हुआ। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं हर आंसर में। इसके बाद में 14 जो क्वेश्चन है, यहाँ कौन दुर्ग है ये झोपड़ी ना जो चाहे ले ले। तो इसमें ये किसने कहा था, तो ये प्रस्तुत वाक्य जो है ममता ने मुगल से कहा था जो थका प्यासा आया था और उसने ममता से शरण मांगी थी। ठीक है, उसके बाद में रहीम से सज्जन व्यक्ति को बार बार मनाने के लिए क्यों कहा गया है। तो रहीम के अनुसार एक सज्जन व्यक्ति मोतियों के हार जैसा मूल्यवान और शोभा बढ़ाने वाला होता है। जब लोग मोती के हार के बारे में के बार बार टूटने पर भी उसे फेंकते नहीं है, उसी तरह से आपको जो है सज्जन व्यक्ति को भी टूटने पर मनाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है, जगत के चतुर चित्रे को भी मूड बनाना पड़ा। तो ये जो है ये उस टाइम की बात है जब वो चित्रकारी करते थे। तो चित्रकार के सामने जो है आदमी को एक ही सही स्थिति में बैठना होता था। तो उस वाक्यांश को यहाँ पे इसमें बताना था आपको। हट जा जीने जानिए हट जा कर्मा वाली है, ये वाला जो है ये किसने कहा था, किससे कहा था। तो ये प्रस्तुत का जो शब्द है अमृतसर के गाड़ी वाले जो हैं लोगों को हटाने के लिए उपयोग करते थे। जब वो लोग नहीं हटते थे तो यही वर्ड वो लोग यूज़ करते थे। ठीक है, उसके बाद में बलवान से भिड़ंत पाठांश के आधार पर आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इस पाठांश से शिक्षा मिलती है कि अन्याय का हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए, जिस प्रकार गांधी जी ने किया था। क्योंकि उस टाइम गांधी जी जब वहाँ पे थे तो उन्होंने उनका उनके बारे में एक अपने आप को तैयार किया। तो उनकी शक्ति ज़्यादा थी, वो लोग पोस्ट पे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना मतलब गांधी जी ने प्रयास किया था और वो सफल भी रहे थे। और साक्षात्कार को प्रभावित करते हुए साक्षात्कार के प्रकार लिखने हैं। तो साक्षात्कार क्या होता है, ये ऐसे व्यक्ति विशेष से साक्षात मिलने उसके भावों को विचारों को प्रकट करने का होता है। या रेडमा हाउस शब्दकोश के अनुसार क्या होता है, साक्षात्कार उस वार्ता या भेंट को कहा जाता है जिसमें संवाददाता यानी पत्रकार लेखक किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों से सवाल जवाब के आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए अथवा टेलीविजन पर प्रकाशन के लिए जो सामग्री एकत्रित करता है। इसके दो प्रकार होते हैं, परीक्षा उपयोगी साक्षात्कार और जनसंख्या माध्यम उपयोगी साक्षात्कार, ये दो हैं आपके। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स खंड में 20वां है जो आपका रिपोर्टाज और यात्रा वृत्तांत का अंतर आपको स्पष्ट करना था। तो देखिए यहाँ पे टेबल में बता दिया, रिपोर्टाज में किसी घटना को कलात्मकता के साथ भावपूर्वक शैली में व्यक्त किया जाता है और यात्रा वृत्तांत में किसी घटना को सत्यता के साथ भावपूर्वक शैली में व्यक्त किया जाता है। यह एक स्वतंत्र विद्या है और यह एक स्मरणीय विद्या है। और रिपोर्टाज एक यात्रा वृत्तांत हो सकता है लेकिन यात्रा वृत्तांत एक रिपोर्टाज नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो अथवा में रिपोर्टाज तथा रिपोर्ट में अंतर बताना था। तो देखिए, रिपोर्ट जहाँ किसी घटना का यथावत वर्णन है यानी कि साक्षात वर्णन है, रिपोर्टाज उसी घटना का काल्पनिक अभिव्यक्ति है। रिपोर्ट जो है नीरस होती है, रिपोर्टाज सरस होता है। रिपोर्ट सामान्य शैली में लिखी जाती है और ये रेखाचित्र शैली में होती है। इसके बाद में रिपोर्ट जो है
रिपोर्ट घटना होती है और रिपोर्टाज में कथा का तत्व मिश्रण होता है। ठीक है, कोई घटना घटी होती है उसको रिपोर्ट कहते हैं, और जो हम उसके बारे में लिखते हैं वो रिपोर्टाज होता है। उदाहरण के लिए हम कोई भी वास्तविक घटना का एग्जाम्पल दे सकते हैं और कोई भी काल्पनिक घटना रिपोर्टाज का एग्जाम्पल हो सकता है। इसके बाद में आपका डायरी लेखन को स्पष्ट करने के लिए आपको बताना है इसमें। तो जीवन में हर दिन जो अपनी वो होती हैं, हर दिन जो घटित घटनाएं होती हैं, हम जानते हैं कि हम 4 दिन बाद आज की बातें याद नहीं रख पाते हैं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें याद रहती है, बाकी और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें याद नहीं रहती है, किस समय क्या किया था। तो उन सभी चीज़ों को लिखने के लिए यहाँ पे हमने इसमें बताया है। वो अथवा में है खेल पत्रकारिता में आपको बताना है, तो इसकी भी टिप्पणी आप लिख सकते हैं। इसमें भी आपको खेल पत्रकारिता जो है ये भी पहले प्रचलित नहीं था लेकिन अब प्रचलित हो चुका है, तो उसके बारे में यहाँ पे समझा दिया गया है। अच्छा, पीडीएफ का पासवर्ड जो है इस वीडियो के बाद में आप देख लेना, उसका जो पासवर्ड है वो है आपका 4048, नहीं 4840, ठीक है 4048 है, 4048, ठीक है। अगर नहीं लगे तो 4840 कर लेना, चेक कर लेना एक बार, 4048 है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है इसमें पूछा गया है विद्यार्थियों का राष्ट्रीय निर्माण में योगदान। आपको जो है इस पे एक संक्षेप में या फिर 300 शब्दों में निबंध लिखना था। तो यहाँ पे हमने इसका निबंध जो है लिख रखा है, आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पर विद्यार्थी का अर्थ बता दिया है, फिर वहाँ पर आपका सब कुछ यहाँ पे लाइन वाइज पूरा लिखा हुआ है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले करके, अगर जिसको पीडीएफ डाउनलोड करना नहीं आता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है और इसका जो पूरा आंसर देख सकता है। उसके बाद में इसी का बी पार्ट पूछा गया था, राजस्थान में देवताओं या लोक देवताओं का महत्व जो है उसको बताना था। तो इसको भी हमने यहाँ पे लिखा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर आपका जो वहाँ पे लोक देवता हैं उनके बारे में बताया है। पहले लोक देवता से आज से क्या होता है, प्रमुख लोक देवताओं का जो है संक्षिप्त परिचय देना है। उसके बाद में एक एक का थोड़ा थोड़ा परिचय दे सकते हैं आप, जिसको आप दो तीन चार जनों को जिसको भी आपको याद कर सकते हैं, आप उनके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। और उसके बाद में इसकी जो है प्रस्तावना या संदर्भ जो व्याख्या है वो कर देनी है। तो ये आपका जो है यहाँ पर आपके सामने है बिल्कुल क्लियरली सिंपली फॉर्म में। और लास्ट में आपको उपसंहार जो है अगर आपको लिखना है तो ज़रूर लिखना चाहिए, ये उपसंहार आ जाएगा। और यहाँ पे लोक देवता और लोक आस्था में जो आप थोड़ा सा बता सकते हैं। उसके बाद में तीसरा पूछा था नारी सशक्तिकरण, तो उसके बारे में भी आप आराम से लिख सकते हैं। बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में हर बार पूछा जाता है, तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है और इसको भी आप पढ़ लें और ध्यान रखें। ये पूरा का पूरा आपके सामने है। इसके आगे जो है मेरी प्यारी पुस्तक के बारे में आपको लिखना है, तो आप अपनी किसी भी पुस्तक के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने रामायण के बारे में बताया है, सॉरी महाभारत के बारे में बताया है। महाभारत क्या है, कैसे है और क्या शिक्षा देती है, क्या महत्व रखती है और इसकी जो है सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर ये महाभारत के बारे में आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर इसका उपसंहार जो है आपको लिख देना है। इसके बाद 23वां जो क्वेश्चन है इसमें जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और कर्तव्य का परिचय देना है। तो सबसे पहले जीवन परिचय दे देंगे, फिर रचनाएं लिख देंगे, बस इतना ही आपको करना है इसमें। तो यहाँ पे हमने जीवन परिचय और रचनाएं जो है लिख दी हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप याद करेंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत भूलते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अथवा में जो पार्ट आया था कवि भूषण के व्यक्तित्व और उच्च रचनाओं की जो है उसकी रचनाएं और जो जीवन परिचय देना है। तो आप यहाँ से आप जो है जीवन परिचय और रचनाएं देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद में अगर हम बात करें 24वें क्वेश्चन में निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी की जो सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो गद्यांश है, यहाँ पर जो गद्यांश आपके सामने है बुक आपका है ये, इसकी संदर्भ और व्याख्या करनी। तो संदर्भ ये रहा, प्रसंग ये रहा, व्याख्या ये रही है। संदर्भ प्रसंग आप एक साथ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में विशेष चीज़ें ज़रूर बतानी होती है आपको कि जो आपने अभी गद्यांश पढ़ा है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं उसको ज़रूर आपको बताना है। लेखक का नाम, पाठ वाठ का नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट इसी के अथवा पाठ की, तो अथवा में बाजार में एक जादू है, ये वाला इसकी संदर्भ तथा प्रसंग आप लिख सकते हैं। उसके बाद में व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। इसके व्याख्या को आप लिखने के बाद में इसके जो विशेष हैं उसको ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे। उसके बाद में 25वें क्वेश्चन में आपका जो है पहले तो गद्यांश था, पद्यांश है। पद्यांश की आपको बिन गोपाल बैरिन भईन कुने, तो इसके बारे में संदर्भ और व्याख्या करनी है। पेपर तो आपके सामने ही होगा, आपके पास में क्वेश्चन पेपर है तो उसमें से देख लेना। ये संदर्भ है, व्याख्या है और उसके बाद में विशेष लिखना है आपको। तो यहाँ पर विशेष जो है आपका लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं इसको।
इसके अथवा में फिर से एक पार्ट आया था जिसमें जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान वाला, जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस लोकोक्ति दोहा है बोल सकते हैं आप। तो इसको आपको पहले प्रश्न करना है, फिर व्याख्या कर देनी है और इसकी विशेषता जो है वो ज़रूर बतानी है आपको। तो सभी की आपको ज़रूर बतानी है। इसके बाद में 26वां जो है क्वेश्चन, इसमें तौलीय एकांकी के माध्यम से लेखक ने किस आडंबर और खोखलेपन का अभिव्यक्ति की है। तो इसमें आपको तौलीय शीर्षक के बारे में जो है आपने पढ़ा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा करके लिख देना है कि किसके किसके बीच में है, क्या कहना चाहते हैं और क्या इसका जो है निकल सकता है। इसके बाद में इसका अथवा जो पार्ट है, बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं, ये वाला जो आपको बताना है, इस वाक्यांश को किसने कहा, किसके लिए कहा, ये विस्तार से आपको विवेचना करनी है। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में बता दिया क्यों कहा गया और किसने कहा है, ठीक है, किसके लिए कहा है, तो ये आपको देख लेना है। इसी का फिर से अथवा पूछा गया है, भय के साध्य और असाध्य दोनों रूपों को उदाहरण आपको स्पष्ट करना है। तो भय के साध्य और साध्य रूप को आपको उदाहरण स्पष्ट करना है। तो यही आंसर आपका बनेगा, इसको आप देख लीजिए, याद कर लीजिए आराम से। इसके बाद में 27वां जो क्वेश्चन है, बिहारी के पठित दोहे के आधार पर उनकी नीति एवं भाव को बताना है। तो यहाँ पर हमने बता दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके अथवा में फिर से एक आपका जो अथवा बहुत क्वेश्चन आए थे जो लास्ट वाले थे, वो उसमें 3 अथवा थे। अथवा में शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता के प्राकृतिक वर्णन जो है आपको बतानी है। तो चलिए इसको दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जितना आपको पूछा जाए, अगर उसमें ज़्यादा आपको लिखने लायक नहीं है, अगर बुक में ही नहीं है तो आप ज़्यादा नहीं लिखें, जितना लिखना है उतना लिखें, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि आप सही लिखें। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर से इसका अथवा जो पार्ट आया था, पठित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि थे। तो ये आपको बताना है। तो भूषण वीर रस के कवि थे, तो इसको कैसे आप बता सकते हैं, तो आपने जो पाठ पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जो है समझाना है। इसके बाद में और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28वां जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत अथवा के क्वेश्चन है। इसमें देवनारायण जी के बारे में और महाराज सूरजमल के बारे में जो है उनकी धार्मिक और सामाजिक महत्व बताने उन्होंने क्या क्या किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें सब कुछ आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ तक आपका जो है देवनारायण जी का है और इसके नीचे जो है सूरजमल का मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा पूरा है। उन्होंने संधि के लिए कई शर्तें रखी, जिसमें 2 मुख्य शर्तें थे, मुगल सेना पीपल के पेड़ नहीं काटेगी और मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा और दीवालों को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। सन 9 जून को 1756 को सूरजमल जो है भरतपुर के राजा बने थे। और बाकी चीज़ें और भी आप लिख सकते हैं उनके लाइन वाइज। अथवा में इसका फिर जो नेक्स्ट पार्ट आया था उसमें पूछा गया था, महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरा का रेखा चित्र आपको बताना है। तो रेखा चित्र आप आराम से जब बुक से किताब, इस क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, बहुत घुमा क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको इस तरह से लिखना होगा। इसका अथवा पार्ट जो है उसकी बात करें, खादी का जन्म पाठांश के आधार पर अपने जो है शब्दों में लिख करके उसको प्रस्तुत करना है। तो गांधी जी का ये जो है उसमें आपको बताना है। तो ये पूरा का पूरा हमने लिख दिया, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी विषय है तो इसको जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी ग्रुप आप यूज़ करते हैं उसमें शेयर कर दें। और अगर चैनल पे आप नए हैं, अगर चाहते हैं यहाँ पे बने रहना, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपसे कोई ज़्यादा हम ये नहीं कहते कि आप ज़रूर करिए, लेकिन आपका मर्जी है। अगर आप किसी की दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं तो वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बने रहिए इस चैनल पर मोर अपडेट्स और मोर सॉल्यूशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच।